दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज से लगभग 40 साल पहले का दौर बहुत ही मज़ेदार और सुनहरा दौर हुआ करता था। उस समय लोगों की इच्छाएं बहुत कम हुआ करती थीं, जितना रहता था उसी में संतुष्ट रहते थे। दोस्तों हमारे बचपन की यादों और कल्पनाओं में बसा ग्रामीण जीवन, जिसकी अब शायद भविष्य में तस्वीर ही मिल सकती है, क्योंकि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब कुछ ज़्यादातर मशीनीकृत हो चुका है। पहले कितना सुंदर, सरल, संपूर्ण और अतुल्य ग्रामीण जीवन होता था। हमारे भारतीय ग्रामीण परिवेश का वैसे ही बैलगाड़ी, स्त्रियों का ओखली का इस्तेमाल करना, सब कुछ सरल सुंदर तरीके से। इन तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा है हमारे बचपन ने परिपूर्ण तरीके से जिया है। क्या वे दिन फिर लौट के वापस आएंगे? जवाब शायद नहीं ही होगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ठीक 40 साल पहले का भारत कैसा हुआ करता था? आज के समय में और 40 साल पहले के समय में क्या क्या बदलाव आए हैं? उस दौर में महंगाई कितनी थी? क्या पहले के दौर में लोग सुकून से रहते थे या फिर अब लोग ज़्यादा खुश हैं? दोस्तों लगभग 80 के दौर में क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलती थीं? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों वो दरवाजे के सामने लगने वाली चौपाल और नीम का पेड़, वो नीम की गिरी हुई निबोलियों को फोड़कर देखना, बच्चों का कुलाचे मारकर सुबह उस नीम के पेड़ से दातुन बना के लाना, सुबह और शाम की गर्म हवाओं के बीच पंखे की तरह पत्तियों का झलना, किस किस को याद है? दोस्तों लगभग 1980 का दौर बहुत सुंदर था, क्योंकि उस समय सभी लोग एक दूसरे की इज्जत और परवाह करते थे। कोई पैसे के पीछे नहीं भागता था। तो चलो आज हम पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, क्योंकि उस दौर के समय के साथ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, उन्हें भुला पाना संभव नहीं है। उस समय में बहुत से लोग गांव में खुशहाल जिंदगी जीते थे, इसलिए उस समय सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक और शोर शराबा नहीं हुआ करता था। धूल और प्रदूषण भी कम होता था, क्योंकि उस समय रिक्शा व टैक्सी ही चलते थे और उनका किराया भी बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि अगर किसी को कहीं जाना होता था तो वो किसी का इंतजार नहीं करते थे और अधिकतर लोग पैदल ही चल देते थे। लेकिन आजकल लोगों को कहीं जाना होता है तो बाइक या स्कूटी का सहारा लेते हैं, और तो और अगर पास की दुकान या बाजार भी बगैर वाहन के नहीं जाना होता है। इसलिए आज लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए पेट्रोल रिक्शा व पेट्रोल डीजल वाले वाहनों को कंपनियों ने मार्केट में उतारा है। वाहनों की अधिकता के कारण ही आज पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान को छू रहे हैं, इसलिए वाहनों का किराया भी बढ़ गया है। लेकिन उन दिनों साइकिल चलाने का मजा ही कुछ और था। उस समय अपने भारत की जनसंख्या आज के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए उस समय आज के मुकाबले महंगाई भी बहुत कम थी। इसलिए कहा भी जाता है कि जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ महंगाई भी अधिक होगी। आज भारत की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आज महंगाई भी बढ़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 से भी ऊपर है। वहीं उस समय लगभग 40 साल पहले 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1330 रुपये हुआ करती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों आज के 40 साल पहले की क्षेत्रीय भाषा में इसे अदोली बोलते थे। आप लोगों में ऐसे बहुत से सज्जन हैं जिन्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा। ये आज ही मेरे घर पर बनाया गया है। जब ये सूख जाएगा तब इसको सुरक्षित रख लिया जाएगा और आगे चलकर इसकी सब्जी बनाई जाएगी, जो कि खाने में स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसको बनाने में कई प्रकार की दालें, पेठा बनाने वाला बथुआ, सूखा मिर्च, नमक और मसाले डालकर बनाया जाता है। आज की पीढ़ी फास्ट फूड और जंक फूड बड़े चाव से खाती है और हमेशा बीमार रहती है। एक हम थे, कंकड़ पत्थर खाकर भी हजम कर जाते थे। आप में से कितने लोगों ने अदौली की सब्जी खाई है और आपकी क्षेत्रीय भाषा में से क्या कहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं रेडियो के इतिहास के बारे में। दोस्तों उस दौर की बात ही कुछ और थी, जब लोग रेडियो की अटकती हुई आवाज़ और खबरों को ध्यान से सुना करते थे और पूरे मोहल्ले के लोग साथ बैठकर मजा लिया करते थे। रेडियो का इतिहास बहुत पुराना है। रेडियो लगभग 1980 के पहले ही आ चुका था और इसका नाम उस समय ऑल इंडिया रेडियो था, जिसको हम आकाशवाणी के नाम से भी जाना करते हैं। रेडियो उस दौर में लोगों के लिए अच्छा और मददगार हुआ करता था। इससे संपूर्ण भारत व विदेशों की जानकारी घर बैठे मिलती थी। रेडियो एकमात्र ऐसा साधन था जो लोगों के लिए
भजन, नाटक, संगीत आदि मनोरंजन का कार्य भी करता था। दोस्तों, उस दौर में सर्दी के मौसम में सर्दी और गर्मी के मौसम में गर्मी का आनंद लिया जाता था, क्योंकि उस समय प्रदूषण नहीं था, शुद्ध वायु मिलती थी और मौसम भी समय पर आता था। परंतु आज वायुमंडल में इतनी प्रदूषण हो गई है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को ऑक्सीजन कम पड़ने लगी है और इससे मौसम भी अपना समय भूल गया है। आज न सर्दी के समय सर्दी होती है और न गर्मी के समय गर्मी हो रही है। आज के दौर में पता ही नहीं चलता कि कौन सा मौसम चल रहा है। अब बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गया है। पर मोबाइल को इसलिए बनाया गया था कि लोग दूर रहने वाले रिश्तेदारों से और घर वालों से आसानी से बात कर सकें और उनके साथ रिश्ता बना सकें। परंतु आज इसके चलते लोग अपने ही घर वालों से दूर होते जा रहे हैं। अगर घर पर आए मेहमानों से बात ना करके मोबाइल ही चलाते रहते हैं और ऐसे ही लोगों में प्यार मोहब्बत में कमी होती जा रही है। जबकि पहले के लोगों में दूसरे लोगों के प्रति इज्जत व मान मर्यादा थी और घर पर आए मेहमानों से बहुत अच्छे से बात किया करते थे। यही वजह थी पुराने लोग रिश्ते व प्यार दोनों बखूबी से निभाते थे। उस दौर में गांव इलाके में पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, बल्कि कच्ची सड़कें हुआ करती थीं और घर भी मिट्टी के बने होते थे। उस दौर में औरतें बड़े प्यार से अपने आंगन को मिट्टी या गोबर से लेप लगाती थीं। जब बारिश होती थी तो एक घर मिट्टी की खुशबू से महक उठते थे। परंतु आज लोग इन मिट्टी के छोटे छोटे घरों में रहना तो दूर, इनमें बैठना भी पसंद नहीं करते और हर कोई अब अपना सपना देखने लगा है कि उसके पास भी एक बड़ा और आलीशान मकान हो। लेकिन आलीशान मकानों में वो बात कहाँ जो मिट्टी के घरों में देखने को मिलते थे। परंतु आज भी ऐसे लोग हैं जो मिट्टी के घरों में रहते हैं। इन घरों को देखकर आज अलग सी खुशी महसूस होती है और पुराने समय की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अक्सर पहले के समय में लोग एक साथ रहना पसंद करते थे। गर्मियों के दिनों में लोग एक साथ बैठकर बातें साझा करते थे। हर कोई अपने घर की बात एक दूसरे के सामने रख देता, क्योंकि पहले लोगों में भेदभाव व जलन की भावना नहीं थी, जिससे भी लोगों के बताए सुख या दुख से जला नहीं करते थे। वास्तव में उन दिनों का समय बहुत खुशहाल हुआ करता था और हर घर में एक न एक जानवर हुआ करता था। भैंस या गाय तो जरूर देखने को मिलते थे, क्योंकि वे लोग उन दिनों इन्हीं जानवरों के द्वारा अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उस समय अगर किसी के पास अगर साइकिल होती थी तो लोग उसे सबसे अमीर समझते थे। दूर दूर से लोग उसकी साइकिल को देखने आते और उस इंसान को ऐसे घेर लेते थे जैसे वो कोई साधारण सी साइकिल नहीं, बल्कि कोई जादुई साइकिल लेकर आया हो। जिन लोगों का सन 1980 के सुनहरे दौर में जीवन कटा है, वह उनके लिए किसी अच्छे सपने से कम नहीं था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वैसे आपको पुराने दौर की कौन कौन सी चीज़ें अभी तक याद हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।